नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने तने के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। तो देखो, अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनका चित्र बनाएं। क्या इन सभी की आकृति और आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यानी अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर आपको बताना है कि इनके आकार है, इनकी आकृति और इनके रंग एक जैसे हैं क्या। तो देखो, यह तने की किस प्रकार से जुड़ी हुई है। पत्ते का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होते हैं उसे पर्णवृत्त कहते हैं। यानी पत्ते का वह भाग जिससे वह जुड़ी रहती है जिसे पर्णवृत्त कहते हैं। जैसे ये देखो, ये रहा, इससे जुड़ी है पत्ती, तो इसे पर्णवृत्त कहते हैं। अब देखो, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये फलक कहलाता है, पत्ती का हरा चपटा भाग। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों को पहचान सकते हैं? क्या इन सभी में पर्णवृत्त होता है? अब देखो, आपको क्रियाकलाप 3 देखना है। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। यानी ये देखो, जैसे इस प्रकार रख रखा है ना इसने। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए त्रिकोण से एक स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है उसे धीरे धीरे रगड़िए। यानी इस कागज के नीचे आपको पत्ती रख लेनी है और ऊपर से आपको पेंसिल से ऐसे ऐसे करना, उस पत्ती के ऊपर रगड़ना आपको धीरे धीरे। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? अब देखो, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। यानी ये जो रेखित संरचना है उनको, ये रेखा की जैसे बनती है संरचनाओं से सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं? इनके बीच में मोटी परत सी होती है, एकदम मोटी सिरा सी होती है, उसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा लगाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। यानी इस प्रकार से जाल, यानी इसके बीच में मध्य सिरा होती है, इधर और इधर जाल जैसी संरचना होती है। आपने देखा है कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास भी कहते हैं। यानी जिनकी वो सिराएं देखो, डिजाइन सी वो है, वो एक समांतर होती है, उनको समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। यानी आपको बिना तोड़े वो सिरा विन्यास का अध्ययन करना है। अब देखो, क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री। देखो, इसमें क्या ले रखा है? एक तो पौधा है और पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले हैं और कुछ धागे हैं। देखो, पत्तियों का सिरा विन्यास ये देखो एक दूसरे के समांतर है, वो आपको दिखा रखा है इसमें। और दूसरे वो जालिका रूप में है। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप है वो खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना है। यानी जो धूप में पड़ा हुआ जो पौधा है उसको आपको लेना है। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली में ढककर धागे से बांध दीजिए। यानी इस प्रकार से देखो, नीचे आपको दिखा रखा है, वैसे धागे से पॉलीथीन लेकर आपको बांध देना है, बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन को खाली थैली पर भी धागा बांध कर धूप में रख दीजिए। यानी एक खाली थैली है उसको रख के वो आपको धागा बांध देना ऊपर से, और एक है वो इसके अंदर रख के आपको धागा बांध देना है। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली की आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक से देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंद दिखाई देती है?
किस थैली में जल की बूंदें वो दिखाई देती हैं। आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई, यानी जो आपने पौधा ढक रखा था उसके अंदर से वो जल की बूंदें से बन जाती है। जल की यह बूंद है वो पत्ती के जलवाष्प के रूप में निकलती है और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जो जल की जो बूंदें हैं वो पत्ती से जलवाष्प के रूप में, यानी जलवाष्प के रूप में निकलती है ऊपर, तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे है वो बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय है वो 14 में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में आगे अध्याय 14 नंबर में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल है वो पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हमें वो अन्यथा देख पाते हैं। अध्याय 5 में इन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए और जिसमें जल को अवस्था में बदला जाता है, यानी ये हम आगे वो अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो देखो हमने ये प्रयोग करके देखा। अब आगे हम देखेंगे क्रियाकलाप 5 जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।